बोलिए गजानंद महाराज की। अपनी अपनी बातचीत है भाई, बातचीतों को विराम दे दो। परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्न परम शांतम पुष्टम कांतम अनंतकम सुरासुरेन्द्रे सिद्धेन्द्रे स्तुतं स्तुमि परात्परम् शूरपद्म दिनेशं च गणेशं मंगलायनम्। ओम गणंजाय नमः। ओम गणपते नमः। ओम हिरंबाय नमः। ओम धरणीधराय नमः। ओम महागणपते नमः। ओम लक्ष्मणाय नमः। ओम शिवप्रसादनाय नमः। ओम अमोघ सिद्धिये नमः। ओम अमिताय नमः। ओम मंत्राय नमः। ओम चिंतामणिये नमः। ओम निधये नमः। ओम सुमंगलाय नमः। ओम बीजाय नमः। ओम वाचा सिद्धाय नमः। ओम गुंडी विनायकाय नमः। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारुपितवामुभागम पाणो महसाय कुचारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। मनोजं मारुततुल्यवेद्यं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बीनवो हनुमान राम जासु जस आप बखाना। लाल देह लाली वसे उर्धर लाल लंगूर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। ओम शिवाय महाराज। ओम हरि ओम।
आये हनुमंत विराजिए, कथा कहूं मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार सियावर रामचंद्र जी की जय। रघुवीर रामचंद्र जी की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव जय तो आपको बोलना ही है। आज बात हुई अभी कुछ कमरे में बैठा जब कुछ एक जन का हनुमान जी के विषय बोलिए। मैंने कहा अच्छी बात भाई, हम तो परोसगारी करने वाले हैं, जीमने वाले पंगत में बैठे हैं और वो कहते हलवा नहीं पूड़ी चाहिए तो पूड़ी खिला देते हैं, लड्डू चाहिए तो लड्डू ले आते हैं। जो पंगत में जो माल बना है सब बना हुआ है, खिलाने का ही है। तो हनुमान जी से सब एक ही है, इसीलिए हनुमान जी महाराज को याद किए। तो हनुमान जी महाराज बड़े दयालु देवता हैं। इस बीच में एक बात को कह दूं, मैंने किसी भाई को कह दिया कोई बात थे तो ये तो बस ये कह दिया रंग में, बोले दर्शन करने में गए, ये दर्शन वर्शन क्या ड्रामा लगा रखा है। तो बराबर बात है, दर्शन से क्या ड्रामा। मैंने कहा ड्रामा रामा नहीं चलेगा, बस बराबर है, ये ड्रामा है। सूफी ने कहा है तेरा एहतराम शायद कहीं मुझसे खो न जाए, अभी सामने न आना अभी दौरे बेखुदी है। फिर कहता है मेरी बेखुदी सलामत, मेरी बेखुदी सलामत, ये जुनून है इबादत, ये जुनून है, जोश है, आपसे प्यार है, वही मेरी पूजा है, वही आरती है, वही माला है, वही सब कुछ है। मेरी बेखुदी सलामत, ये जुनून है इबादत, जहां सर झुके ना उठे यही नमाज आशिकी है। जहां सर झुके नहीं उठे नहीं, ये सब ड्रामे हैं। तो हम भी उस लाइन नहर पे बस्ती में थे, कह दिया भाई जाओ ये क्या ड्रामा लगा रखा है, उसको अन्यथा लेना ये हमारी भूल है। अन्यथा नहीं लिया जाए, ये सब ड्रामा है। हम जो करते हैं नाटक है, नटवा नाचता है, नटवा नाचता है, तरह तरह के सॉन्ग बना लेता है। इसीलिए कबीर ने कहा कोई संत बने, कोई मंत बने, कोई पंता बंती बनता जी, कोई रांड बने, कोई भांड बने, कोई झूठा गाल बजाता थी। ये सब बेकार की बात है। इतना उतना 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 होने से कोई परमात्मा मिले? परमात्मा तो कहां जहां सर झुके न उठे यही नमाज आशिकी है, उसे इतना प्रेम हो। तो कहा भाई हनुमान जी महाराज की बात ही बताए, तो ये समाधान हो गया। तो वो सब ड्रामे हैं, बराबर है, ये ड्रामा है। ड्रामे से भगवान नहीं मिलता, मैं सुबह भी कह चुका हूं। हाँ, तो जो कहने जा रहा था
पहला बाल कांड, अयोध्या कांड, फिर आरण्य कांड, उसके बाद किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ये 7 कांड है। सातों कांड का अलग ही एक भाव है। गोस्वामी जी ने बड़े भाव से समझाया है उस बात को। सातों कांड अलग अलग है। तो एक जगह एक संत ने कह दिया, ये रामायण सुर तरु की छाया, सुर तरु की छाया, कष्ट भय दूरी निकट जो आया। ये सुर तरु है, देवताओं का वृक्ष है रामायण। सुर तरु की छाया, ये रामायण सुर तरु की छाया, कष्ट भय दूरी निकट जो आया। इसीलिए हमारे पंडित लोग कई रामायण के अखंड पाठ करवाते हैं। ये करो, अखंड पाठ करो, ये करो, जो भी अगर ढंग से हो तो होता है कार्य सभी। तो सुर तरु है। हमारे यहां चलता है तर्क तो कोई करते, कुतर्क नहीं करना, तर्क करे। तो किसी ने कह दिया गोस्वामी से, बोले ये वृक्ष है क्या? तरु माने वृक्ष, वृक्ष है। बोले हाँ, रामायण वृक्ष है तो डाल होने चाहिए, तना होना चाहिए, डाल होने चाहिए, पत्ते होने चाहिए, फूल होने चाहिए, फल होने चाहिए, रस होने चाहिए। बोला है। तो कैसे है? बोले बालकांड जो है वो तना है। तना तो मोटा ही होता है, गोड़ मारवाड़ी भाषा में तना। बालकांड है वो गोड़ है। और देख लो बालकांड मोटा है, बड़ा है। पढ़ते हो रामायण तो देख लो, बालकांड बड़ा है। तो बोले अयोध्या कांड, बोले अयोध्या कांड जो है वो मट्टी है, धूल। वो चारों तरफ इस पेड़ के लगी हुई है, जड़ों के, जड़ों को खुली नहीं होने देता, इसलिए वो पेड़ पकड़ में है उस मट्टी के, और मट्टी नहीं है तो पेड़ गिर जाएगा। अयोध्या कांड स्थिर रखने वाला कांड है। अयोध्या कांड स्थिर कांड है। देखा नहीं बाल कांड में विश्वामित्र जी ने राम लखन को मांगा था। जब वही दशरथ जी कहते हैं, प्रभु चारों पुत्र, चारों पुत्र प्राण की नाई, चारों पुत्र प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गुसाई, राम देत नहीं बनई गुसाई, चारों पुत्र प्राण की चारों ही पुत्र मेरे प्राण के समान है, पर राम देते नहीं बनेगा। और वो अयोध्या कांड में राम को वन भेज दिए। स्थिर कांड, जाओ। भगवान राम भी चल दिए। रामायण में एक एक पात्र जबरदस्त है। कैसी गजब की बात है, मानसी सुनाता हूं यहां से। चले सुबह सुबह देखा सब अयोध्या की पब्लिक ने, जन समूह शामिल हुआ। बोले चलो, बूढ़े बूढ़े लोग लकड़ी टेकते हुए आए, आज तो राम जी का राज तिलक होगा, राज तिलक होगा। सब शामिल हुए।
लेकिन देखे हैं तो राजा तो उठे ही नहीं अभी तक। राजा दशरथ, क्या हुआ? गोस्वामी जी लिख देते हैं, पिछले पहर भूप नित जागा, पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमई बड़ू अचरज लागा, आज हमई बड़ू अचरज लागा। पिछले पहर भूप नित जागा, आज हमई बड़ू अचरज लागा, आज हमई बड़ू अचरज लागा। सब कहने लगे पिछले पहर राजा रोज उठ जाते हैं, आज अभी तक उठे नहीं। देखते हैं सब राजमहल में कर्मचारी इधर उधर हो रहे हैं। राजा माता कैकेयी के महल में रात भर से बैठे हुए थे। कैकेयी के वर दो। कैकेयी बोलती, राजा ये 2 वर जो आपने कहा था तो मुझे अब दे दो। बोले मांग लो। बोले नहीं, दोगे कि नहीं? बोले नहीं। बोलो। बोले आप दोगे कि नहीं? बोले देवी ये रघुकुल है, रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई मरु वचन न जाई, प्राण जाई मरु वचन न जाई। हे देवी ये रघुकुल है, प्राण चले जाएंगे पर वचन नहीं जाएगा। मांगो। क्या मांगा? पहला, भरत को राज तिलक और राजा घबराए, और दूसरा राम को 14 वर्ष का वनवास। हा, शेर की दाढ़ से बूढ़ा गजराज गिर जाता है, राजा दशरथ भूमि के ऊपर पछाड़ खा के गिरे। राम तो उनके प्राण थे, कैसे देते राम को? वर को भेजते। कुछ और मांग लो। नहीं। बोले नहीं, चाहिए तो यही। अक्खी रात यही चलता रहा तूफान, उठना बोलना बैठना। सुबह हो गई, पता नहीं क्या होगा। सुबह इधर उधर कर्मचारियों को जाते देखा लोगों ने, अब क्या है? तो सुमंत बाबा आए। क्या हो गया? बोले महाराज तो कैकेयी के महल में होंगे। कैकेयी के भवन में गए तो राजा दशरथ पड़े हुए भूमि पर बेसुध, कोई पता नहीं, कई दिनों का बूढ़ा गजराज पड़ा होता है, भूखा प्यासा, अचेत अवस्था में आती पड़े हुए महाराज। महाराज क्या बात है? बस कुछ नहीं आया मुंह से, बस राम राम निकला, राम राम। सुमंत बाबा राम को बुलाने गए, राम जी को। राम जी तो जानते ही थे, इसीलिए कहा है ना, जनाव्यू नो हतु जानकी ना थे सवारे सो थवानु छे। बताया नहीं था किसको कि सुबह क्या होने वाला है। वो तो परमपिता परमेश्वर सब जानते थे। पूजा के वस्त्र है, राम जी पूजा में थे और दरवाजा बजाया। सुमंत बाबा ने तो दरवाजा खोला, आशीर्वाद दिया सुमंत बाबा ने। जानकी जी ने चरण छुए सुमंत बाबा के, बूढ़े सुमंत बाबा के। सुमंत बाबा उनके दशरथ जी के उम्र के थे तो उनके सारथी, लेकिन कितना मान था, कितनी मर्यादा थी। माता जानकी उनके चरण छूती है। सुमंत बाबा कहते धन्य हो बेटी, तो उन्होंने दोनों कुलों को तार दिया, तेरे जैसे क्या कहना। राम कहाँ है? राम आए, बोले प्रभु, चरण छुए राम ने। बोले बोलो क्या बात प्रभु? बोले महाराज बुलाते हैं।
राम जी ने वस्त्र उतारे नहीं, पूजा के वस्त्र पहन के बाहर नहीं जाते, पर गए क्या करते, पता ही था कि ये खोलने और वो पहनने इतना क्यों करे, चलो ऐसे गए और देखा अचेत है राजा दशरथ। मां से पूछा, मां क्या बात है? माता कैकेयी से राम का बड़ा प्रेम था। माता कैकेयी कहती, कुछ नहीं, मैंने 2 वर मांगे और तुम्हारे पिताजी को ये हो गया, मूर्छा आ गई है बार बार। बोले क्या मांगा? पहला वर क्या मांगा मां? बोले भरत को राज तिलक। तो क्या हुआ, राम जी इतने खुश हुए कि जैसे अब बरसात के दिनों में मोर नाचता है, वैसे भादों के मास में मोर नाचता है, वैसे राम जी नाचने लगे। धन्य हो मां, धन्य हो। मां के बगैर इच्छा कौन पूरी कर सकता है? मां आप हो जो उसने मेरी इच्छा पूरी की। अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया, अयोध्या के राजा से भी बड़ा हो गया। कैकेयी ने देखा मेरे बेटे भरत से भी बड़ा हो गया, जब तो गड़बड़ हुई, ये क्या बात है? बोले बेटा कैसे बड़ा हुआ? बोले नहीं, मैं बड़ा हो गया। कैसे बड़ा हुआ? बोले मैं राजा होता तो अयोध्या का राजा होता, और अब बोले मैं अयोध्या के राजा का बड़ा भाई हूं, इसलिए बड़ा हो गया। कैकेयी बात शांत हुई। वाह ठीक है, दूसरा क्या मांगा मां? बोले दूसरा, राम को 14 वर्ष का वनवास। तो राम और नाचने लगे, बोले धन्य हो मां, कितना अच्छा मांगा है। एक भाई यहां राज्य करेगा, एक भाई जंगल में सबको देखेगा, ऋषियों को, मुनियों को, सब ध्यान रखेगा अपनी सीमाओं का। बहुत अच्छा मांगा मां, और चरण छुए। ये है रामायण। रामायण से कई सार निकलते हैं, ले लो। चले, राजा दशरथ जी से कहा, क्या बात है पिताजी, आप इतने क्यों दुखी हो रहे हैं? मेरी मां ने ठीक ही मांगा है, मैं अभी आता हूं। वनवास जाने के लिए तैयार हो गया हूं। हनुमान जी यहां नहीं मिले, हनुमान जी तो आ गए। ये तो बीच में कथा आ गई तो सुना दी आपको। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा, पढ़ो तो 500 सोरठे पहले लिखे हैं। वो 500 सोरठे याद करो आराम से बैठ के, और अच्छी तरह रोज बोला करो, उससे बहुत कुछ मिलेगा। भजन भी है, सत्संग भी हो रही है, स्वार्थ सिद्धि भी हो रही है, बहुत कुछ मिलेगा का अर्थ समझ लेना। सुबह पूजा में बैठ के 500 सोरठे बोलते कोई टाइम नहीं लगेगी। पहले ये 500 सोरठे आराम से बैठो, सुनो, समझो और बोलो। 500 सोरठे गोस्वामी जी महाराज ने कहा, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करऊं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरबर गहन, जा सुकृपा सुदयाल, द्रवों सकल कलिमल दहन, नील सरोरं श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन,
करऊं सो मम उर्धाम इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दन मयन। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिद्धू नर रूप हरि माह मोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। ये 5 सोटे हैं भाई, ज्यादा नहीं बोले जाए बस। अब राग में बोलो, नहीं आती है राग कोई बात नहीं। जो सुमिरत सिद्धि हो गणना यक करी बर बदन करो अनुग्रह सोई बुद्धि राशि सब गुरु सदन, ऐसे बोल दो, ऐसे बोल दो, कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसा है मैं दृष्टांत ऐसे समझ में आ जाएगा। एक भाई अपने बच्चे को लेके गई डॉक्टर के पास, यहाँ डॉक्टर बैठे हुए इसलिए डॉक्टर के पास ले गई। बोले डॉक्टर साहब ये रोता है। बोले ठीक है लो, देख दाग के एक गोली दे दी। बोले लो इसको ये गोली दे देना। बोले ठीक है, चल दी। गेट पे जाके वापस आई। बोले अब क्या हुआ? बोले गोली कैसे दूं? बोले मतलब? बोले रोते रोते के, सोते सोते के, हंसते हंसते के, खेलते खेलते के। अरे बोले कैसे भी दो, गोली इसके पेट में जानी चाहिए। तो आप कैसे भी भजो, मुख से उसका नाम आना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी ईश्वर नाम को रीज भजो चाहे खीज, उल्टा सुल्टा हो वसी बोया सो ही बीज। कैसा भी गेहूं अनाज फेंकते अपन, उगता है सभी। कैसे भी भजो, उल्टा फेंकने से ही पता हो गया, पहले हुआ है और होता ही रहेगा। पहले हुआ ऐसे, हुआ नहीं है। उल्टे ही जाप जगत यूं जाना, उल्टे ही जाप जगत यूं जाना। वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। उल्टे ही जाप जगत यूं जाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना। हुए ना? राम राम की जगह मरा मरा ही कहा। जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ को या बाप को या चाचा को जैसे बुलाता है, तो समझ जाती है माँ के इसके बाप को बुला रहा है या पानी मांग रहा है। ये कई बच्चे पुरुष कहते थे कि पानी मांग रहा है, हूं कहते थे कि रोटी मांग रहा है, भूख लगी है इसको। तो छोटे बच्चे की पुत्री भाषा में, जबान में जो ही कहते था माता पिता समझ जाते। तो परमात्मा हमारे माता पिता है, वो समझ जाएंगे। आप भजने वाला चाहिए। तो 5 सोटे आप भजो, कैसे भी भजो, पुत्री जबान में भजो। लक्ष्य तो आपका वही है ना। बाजार में इतनी तरह का व्यापार है, सब अपना अपना व्यापार करते हैं, लेकिन सबका मुख्य लक्ष्य क्या है? व्यापार के अलावा जो काम करते हैं कर्मचारी, सरकारी मुलाजिम, उनका लक्ष्य क्या है? पैसा कमाना।
सबका काम एक है, पैसा कमाना। अपनी उदर पूर्ति के लिए। तो भगवान का नाम कैसे भी लो, अपने अपने भेक की सभी राखते टेक, अपने अपने भेक की सभी राखते टेक। तीरंदाज अनेक है, धरे निशाना एक, सबका लक्ष्य एक है, पैसा कमाना। कोई जेब काटता है, कोई जेब सीता है, कोई जेब बनाता है, नहीं। तो सबका लक्ष्य एक है। तो परमात्मा को भजने का लक्ष्य एक है, आपका लक्ष्य एक होना चाहिए, परमात्मा की तरफ ध्यान देना चाहिए, इधर उधर नहीं। इसीलिए कबीर ने कहा है, क्या कहते हैं, एरी मोर को ध्यान लग्यो घन घोर, तो डोर से ध्यान लग्यो लटकी, तक दिन तक दिन तक दिन तक। मोर को ध्यान लग्यो घन घोर, तो डोर से ध्यान लग्यो लटकी, दीपक ध्यान पतंग लग्यो, पनिहारी को ध्यान लग्यो मटकी, पनिहारी को ध्यान लग्यो मटकी। बोलिए, मोर को ध्यान लग्यो घन घोर, तो डोर से ध्यान लग्यो लटकी, दीपक ध्यान पतंग लग्यो, पनिहारी को ध्यान लग्यो मटकी। जिसको ऐसे जीना आ जाएगा उसका ही जीना है भाई, नहीं तो बाकी कपड़े सीना है। ध्यान उस परमात्मा में रहे, कहीं भी रहो। जैसे पड़ोसन से लड़ाई हो जावे औरतों में, तो ध्यान गाली देने का है उसको। तो पड़ोसन बैठी है बाहर और वो पड़ोसन भी आवे बाहर, और जितने कुत्तिया आ जावे तो उस कुत्तिया को गाली दे, भारी हाँक रहा हम ही आवे और लड़ाई हो जावे। गाली उसको देनी है, मतलब किसी भी लक्ष्य से। तो इशारा उधर होना चाहिए, उस परमात्मा के लिए, इधर उधर नहीं। तो पांचों सोरठे जो कह रहा था, उदाहरण यही दे रहा था, कैसे भी भजो, उसके लिए भज रहा है। चलते हुए, बैठे हुए, रास्ते में, आपको जैसा समय मिलता है, आपके लक्ष्य उधर होना चाहिए। जो सुमिरत सिद्धि हुई, सुमिरने से सिद्धि हो, गणनायक करिबर बदन। पूरी रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने भगवान गणपति को मनाया। गोस्वामी तो राम जी के भक्त थे, गणेश जी को क्यों मनाया? गोस्वामी जी ने 11 शास्त्र लिखे, 13, लेकिन हर शास्त्र में पहले गणपति को क्यों? गोयल साहब, विनय पत्रिका लिखी, एक लाइन सुनो, विनय पत्रिका में क्या कहते हैं? पहले से ही गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति, बोलिए, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर, शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन, शंकर, अरे गाइए गणपति जगवंदन, गाइए। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे,
बसई राम सिय मानस मोरे। ओ बसई राम सिय मानस मोरे। ओ गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन। ओ शंकर सुवन भवानी के नंदन। ओ गाइए गणपति जगवंदन। करो कृपा मैं विषयों से दूर रहूं। करो कृपा मैं विषयों से दूर रहूं। करो ओ मिथ्यावाणी को त्याग नाम गाता रहूं। मिथ्यावाणी को त्याग नाम गाता रहूं। और जपूं श्वास श्वास तेरो नाम।
भाव से पढ़े, बड़े भाव से गाए। याद नहीं हो तो एक बार मानस सामने रख के पुस्तक को, शास्त्र को और याद करें। वो कोई लंबी बात नहीं है। फिल्म के गाने याद कर लेते यार, हैं? फिल्म के गाने भी अच्छे, कोई बुरे नहीं है। उसमें से अच्छी विद्या ले लो। मानस में बताया गोस्वामी जी ने, उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे हो। अच्छी विद्या ले लो, चाहे किसी के पास भी है। हाँ? तो 5 सोटे चले आगे। जो आपको कह रहा था, आप भूले होंगे, अयोध्या कांड है, वो मट्टी है। याद है आपको? तो अयोध्या कांड बीच में सुनाया आपको। तो स्थिर कांड है, कहने का मतलब बाल कांड में राम देते नहीं बनता था, पर अयोध्या कांड में चले गए राम वनवास। राजा ने प्राण दे दिए पर वचन नहीं गए, स्थिर रहे। स्थिर रहे, ये स्थिर है अयोध्या कांड। तो आगे स्थिर अयोध्या कांड क्या बताए? मट्टी है। तो आगे गए अरण्य कांड। अरण्य कांड क्या है? वो डाल हैं इस वृक्ष के। जगह जगह भगवान राम ने जाकर के सबको दर्शन दिए, सब जगह गए, संतों के दर्शन किए। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पे गए। भगवान राम ने कहा, मैं कहां रहूं प्रभु, कहीं कुटिया बताओ मुझे। अरण्य कांड की बात कह रहा हूं। वाल्मीकि जी ने कहा, प्रभु
आप अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक है, आप कहीं भी अपनी कुटिया बनाओ, परण कुटी। बोले नहीं प्रभु, आप बताओ वहां। बोले आप मेरी वाणी पवित्र करना चाहते हैं, मैंने तो कई जगह बताऊं, आपको बता दी, और फिर भी आप कहते तो एक जगह और है। बोले वो कौन सी जगह है? गिन लेना भाई, ये जगह है राम जी के रहने की। कौन सी? काम को मदबान न मोहा, काम को मदमान न मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, काम को मदमान न मोहा, काम को मदमान न मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया, तिनके हृदय बसौ रघुराया, काम को मदमान न मोहा, काम को मदमान न मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। गिने आपने? 12 हैं, उंगली के ऊपर गिन लो। काम कोह, को मतलब क्रोध, काम कोह मद, मान न मोहा, लोभन क्षोभन रागन द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसौ रघुराया। वाल्मीकि जी ने 12 बताए, फिर एक संत ने 10 ही बताए। चोरी झारी जीव हिंसा गिनो, चोरी झारी जीव हिंसा, छल कपट कुटलाई, हंसी बड़ाई मान ईर्षा, ये 10 ही दोष उड़ाई, 10 ही दोष उड़ाई, शील सत धर्म विचारो, दया राख मन माई हंस गुण लक्षण धारो, कहवे लादू राम छोड़ दे चित की चेरी, तो आवा गिवन मिट जाए लगे नहीं पाछी फिर। ये 10 बताए। फिर और किसी ने 5 बता दिए, काम क्रोध लोभ मोह। फिर किसी ने और कम बताए, काम क्रोध मद लोभ, ये 4 बता दिए। काम क्रोध मद लोभ की जब लग घट में लार, तुलसी ऐसे जीव तो कैसे उतरे पार। फिर 4 बता दिए, आते गए बैक। फिर किसी ने नाम कीर्तन बता दिया। तप साधन नहीं बने, कली में जीवन अल्प है, कर ले जतन हजार, तप साधन कछु ना बने, केवल नाम आधार। लेकिन गोस्वामी जी क्या कहते हैं? पर धन धूरी समाना, पर धन धूरी समान, पर नारी हो मात समान, इतने पर हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। वारंटी है, गारंटी है, वारंटी नहीं। अभी आजकल वारंटी चलती है, वारंटी है साहब, काहे की वारंटी है, रहने दो। यहां तो गारंटी वाली बात करते हैं गोस्वामी जी, तुलसीदास जमान। बोलिए गोस्वामी महाराज की। अभी सावन का महीना है, इसी महीने में गोस्वामी जी ने अपने प्राण छोड़े थे। श्रावण महीने में, श्रावण शुक्ला सप्तमी
श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी, श्रावण शुक्ला सप्तमी, असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, असी गंग के तीर, असी गंग के घाट पे तुलसी तजो शरीर, 80 घाट है वहां। श्रावण शुक्ला सप्तमी, असी गंग के तीर, सप्तमी के दिन गोस्वामी जी ने शरीर छोड़ा। एक गोस्वामी जी का नजदीक आ गया दिन, वही गोस्वामी जी हम लोगों के लिए कल्याण का रास्ता छोड़ गए। आज ये रामायण पढ़ते पढ़ते करोड़ों संत हो गए, करोड़ों करोड़ों होते ही जा रहे हैं। और एक रामायण नहीं, करोड़ों रामायण होगी। गोस्वामी जी ने समाधान कर दिया है। कई रामायण है, एक रामायण नहीं। हरि अनंत है, हरि कथा अनंता, कहे सुनाई बहुविधि सब संता, ऐसे भी कह दिया है। कई रामायण है। रामायण सतकोटि अपारा, नाना भांति राम अवतारा। 7 कोटि 100 करोड़ रामायण लिखी गई है। ये गोस्वामी जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं। ठीक। तो वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान ये 12 दोष जिसमें नहीं है उसके हृदय में आप तो रहते हो, आपकी कुटिया तो वहीं रखो ने। इसीलिए तो हनुमान जी महाराज ने कहा है, बुला दिए उनको, मेरे शरीर में रहो। हनुमान जी के हृदय में रहते, धनुष बाण धारण करके, कोई लगती नहीं है शरीर में। प्रणव पवन कुमार कलबन पावक, ज्ञान घन जासु हृदय आगार, बसई राम सर चाप धर। मेरे हृदय में बिरा दीजिए, तो बिराजेंगे उनके लिए। तो बड़ा विचार आता है। हनुमान जी की जो बात की उस पर चलते हैं, तो आगे पूरा करते फिर उधर आ जाएंगे। फिर चले अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड। ठीक है ना साहब? अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड। तो किष्किंधा कांड में, किष्किंधा कांड क्या है? अरण्य कांड तो डाल है, तो किष्किंधा कांड क्या है? गोस्वामी से पूछा। याद रखना बात को, वृक्ष की बात चल रही है। 7 कांड, ये रामायण सुर तरु की छाया, जो बात वहां से चली थी।